उम्मीदवारान की तादाद है जो ये इम्तिहान दे रहे हैं वो 1,86,000 है। 980 रुपये उन्होंने एक उम्मीदवार से लिए है। 17 करोड़ 48 लाख रिपोर्ट के मुताबिक बनते हैं, वैसे उससे कुछ ज्यादा बनते हैं। उसके बाद जो 9 करोड़ 80 लाख रुपए बचते हैं, मोहतरमा साहिबा ने और यूनिवर्सिटी ने मिल करके 2 अकाउंट्स बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ 2 अकाउंट्स में गए हैं, जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं है कि ये 9 करोड़ 80 लाख रुपए गए कहाँ हैं। 4,500 से 5,500 के दरमियान जो पोस्टें हैं ये उन्होंने बेची है। 15 से 20 लाख, 10 लाख, कम से कम 10 लाख फिर 20 लाख। ये अरबों रुपए का स्कैंडल है, 10 अरब के आसपास का स्कैंडल है। 7.5 अरब रुपए का मेरा दावा है और ये स्कैंडल 10 अरब से ऊपर जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। 2 साल गैर कानूनी यहाँ पर बैठने वाली जो खातून है वो इस सीट पर अटकी हुई क्यों है और उसके पीछे कौन है और कौन से मुरकात है। उलस न्यूज के साथ आगा उबैद एक नए विलाग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है कि 5 जून 2023 को सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी में एक एहतजाज होता है जिसमें तालिबात के मुख्तलिफ मुतालिबात होते हैं। ये उनका 7वां एहतजाज होता है, लेकिन उसके बावजूद इस जदीद दौर में उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बावजूद उलस न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुंची, हमने उसको कवरेज दी। हमें पता चला कि ये सारे मामला जो है एक बड़े एजुकेशन में एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला है। ये तो उसी के लिए हो रहे हैं। 21 जून को एक तफसीली 9-10 मिनट का रिपोर्ट उलस न्यूज़ कोयटा ने नशर किया। इंटर की डिग्री 3rd डिवीजन, मास्टर की डिग्री 3rd डिवीजन, एमफिल की डिग्री 3rd डिवीजन, पीएचडी की डिग्री है जिस यूनिवर्सिटी से इसने हासिल की है उस यूनिवर्सिटी का नाम और निशान लंदन में नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। 21 मार्च को खत लिखा जाता है सेक्रेटरी एजुकेशन को। वज़ीर-ए-आला उस फाइनल होता है। वज़ीर-ए-आला हाउस जो है इस मोहतरमा के ऊपर तौहीन अदालत करता है। 10 अप्रैल को बलूचिस्तान कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें CP नंबर 373/2023। साल के बाद एक दिन के लिए जो है मोहतरमा यहाँ पर वाइस चांसलर तैनात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आला हाउस का रिश्ता इस मोहतरमा साहिबा का वो रिश्ता ये है कि वो 7-7.5 अरब का रिश्ता है। जो डिग्रियों के बारे में मालूमात थे और उसकी तैनाती जो थी, जो गैर कानूनी तैनाती थी, वो दस्तावेजात के साथ पेश की। उसका सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत ये है कि अगस्त 2022 में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान एक कमेटी 3 अफसरान पर एक कमेटी तश्कील दे देते हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो साफ़ और वाज़ेह लिखते हैं कि मोहतरमा साजिदा नूरीन जो है वो इखलाकी तौर पर, क्योंकि उसका टर्नओवर पूरा हुआ है, वो इस सीट पर बैठने की काबिल नहीं है, उसको ये सीट छोड़ देना चाहिए। मोहतरमा ने नहीं छोड़ा, फिर मोहतरमा हाई कोर्ट चली गई। पाकिस्तान हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा उसको यही और वाज़ेह कहा कि इखलाकी तौर पर आपका हक नहीं बनता है, आप गैर इखलाकी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी बैठी हो। सबसे पहले जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो ऑडिट की है उसमें साफ और वाज़ेह लिखा है कि इस तानियातियों में और यूनिवर्सिटी के अंदर के मामलात में बहुत ज़्यादा गबन हुआ है। उम्मीदवारान की तादाद है जो ये इम्तिहान दे रहे हैं वो 1,86,000 है। 1,86,000 उम्मीदवारान है। 980 रुपये बकौलेन के इन्होंने एक उम्मीदवार से लिए है। 17 करोड़ 48 लाख रिपोर्ट के मुताबिक बनते हैं, वैसे उससे कुछ ज़्यादा बनते हैं। उसमें 7 करोड़ 50 लाख रुपए इसने जो CTSP को दी है, जिस तरीके से दी है वो तरीका मैं जिक्र करूँगा, वो गलत तरीके से दी। एक तो एडवांस दी है, दूसरा ये कि कंपटीशन नहीं करवाए, पेपरा के रूल के मुताबिक नहीं है। सबसे बड़ा वायलेशन यही है। बाकी वायलेशन तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा और वाज़ेह वायलेशन है। उसके बाद जो 9 करोड़ 80 लाख रुपए बचते हैं, वो 9 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कि वो मोहतरमा साहिबा ने और यूनिवर्सिटी ने मिल करके 2 अकाउंट्स बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ 2 अकाउंट्स में गए हैं, जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं है कि ये 9 करोड़ 80 लाख रुपए गए कहाँ हैं। तैनातियाती ये तो अपने ज़िम्मे ले ली, लेकिन ख़ुद इन्होंने नहीं की। इसने एक टेस्टिंग सर्विस को दी है जिसका नाम CTSP है। CTSP को इसने ये जिम्मेदारी सौंप दी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने CTSP को सौंपनी थी, महकमा तालीम ने अगर मोहतरमा यानी सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी को सौंपनी थी, फिर मोहतरमा को ये इख्तियार किसने दिया कि वो एक टेस्टिंग सर्विस को दे। लेकिन उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मिसगाइड किया है। मिसगाइड इसलिए किया है कि 7 करोड़ 50 लाख रुपया जब मायदा होता है तो ये CTSP को एडवांस रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ कंसल्टेंसी
और टेंडर में, दोनों में पेपरा का कानून वाज़े और साफ कहता है कि 20 लाख से जब ऊपर टेंडर होता है वो पाकिस्तान के 8 अखबारात में शाया होना चाहिए, जिसमें रीजनल 2 नेशनल 2 रीजनल 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर और बाकी भी लोकल 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए। 8 इसके लिए शर्त है। जो कंसल्टेंसी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की है उसमें न टेंडर हुआ है न कंपटीशन हुआ है, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। यहाँ से शकूक शुबात पैदा होते हैं, जिसका सबसे बड़ा और वाज़े सबूत भी यही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर उल हक काकड़ ने अपने प्रोग्राम में कहा कि बलूचिस्तान में मुकम्मल तालीम में जो पोस्टें हैं वो बिकती है, 10 से 15 लाख रुपया एक सीट पर या एक पोस्ट पर ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में कलमिया ये है कि हम इस तरह वाज़े तो नहीं कर सकते कि एक बंदा पैसे दे रहा होता है और हम उसकी वीडियो बनाए, वो ज़ाहिर लेने और देने वाला दोनों जो है उनका आपस में एतमाद होता है। लेकिन हम इस बात की निशानदेही करते हैं कि क्यों सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी से और क्यों CTSP से गैर कानूनी तरीके से ये तैनातियाँ करवाते हैं, और मार्केट में एक आम सा कॉमन सा एक फिनोमेना है 5 से 5,500 4,500 से 5,500 के दरमियान जो पोस्टें हैं ये उन्होंने बेची है 15 से 20 लाख 10 लाख, कम से कम 10 लाख फिर 20 लाख। ये अरबों रुपए का स्कैंडल है, 10 अरब के आसपास का स्कैंडल है। और उसके बाद जो बाकी पोस्टें हैं वो सिफारिशात की बुनियाद पर, यानी MPA और जो हमारे सेक्रेटरीज हजरात है उन्हीं ने आपस में तकसीम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 9,000 लोगों से इसने पैसे लिए, लेकिन ये मेरा दावा है कि आधे से ज़्यादा लोगों से पैसे लिए गए हैं। जब आप एक मुकम्मल तालीम के उस्ताद को पैसों के बल बोते तैनात करोगे तो आने वाले 10 सालों में जो आपका लिटरेसी रेट होगा, जो तालीम का मयार होगा, आज तो खैर मतलब हंसने के काबिल है, लेकिन 10 साल बाद जो है वो फिर रोने के काबिल होगा। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कम से कम तालीम में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इखलाकी तौर पर कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोहतरमा उस चीज़ पे अटकी रही। उस ऑडिट का रिपोर्ट आया, उसने भी साफ वाज़े लिखा। फिर उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का रिपोर्ट आता है जिसमें वाज़े लिखा जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतैल जेली मालियाती लेन देन किए गए हैं। प्रोजेक्ट के खसूसी अकाउंट से पता लगाया जा सकता है, यानी जो पैसे आए हैं, जिसका मैं 9 करोड़ 80 लाख का जिक्र कर रहा हूँ, जो पैसे आए हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरा मुद्दा है वो मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तालीम जब इतना बड़ा मुकम्मल है वो क्यों ये तैनातियाँ खुद नहीं करा सकता है। एक दूसरी बात यह है कि वो जब बलूचिस्तान सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंप देता है, लेकिन सरदार बहादुर यूनिवर्सिटी को फिर ये इख्तियारात किसने दिए हैं कि वो एक टेस्टिंग सर्विस के जरिए वो कराते हैं। 7.5 अरब रुपए का मेरा दावा है और ये स्कैंडल 10 अरब से ऊपर जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। खुदारा इसमें अगर कुछ हो सकता है तो वो कर ले, वरना मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं रिव्यू में, देखो मैं चीज़ों की निशानदेही कर सकता हूँ, ये मेरा काम नहीं कि मैं अदालत चला जाऊँ, लेकिन बअम्र मजबूरी अभी मैं अदालत भी जा रहा हूँ। मेरा यही काम है, मैंने निशानदेही भी की है, ये मेरा तीसरा चौथा विलाग इसके ऊपर कर रहा हूँ। चीज़ें मेरे दस्तावेजात के साथ मेरे साथ पड़े हुए हैं। जब मोहतरमा का तैनाती से लेकर के आज तक CTSP और इसकी टेस्टिंग सर्विस तक सब चीज़ें मेरे साथ रिकॉर्ड पर है। खुदारा वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि ये पोस्टें जो है यहाँ से कैंसिल करवा करके और फिर जो है मुकम्मल तालीम के ज़रिए फ्री एंड फेयर, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मेरिट पे हो। जैसे वज़ीर आला साहब ने पहला एक कदम उठाया था कि तैनातियाँ जो है वो मेरिट पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 5 में वाज़े लिखा है कि आप रिव्यू में जा सकते हो, यानी ये मेरा जो फैसला है ये अतमिन नहीं है, तो आप रिव्यू में जा सकते हो। मैं रिव्यू में चला जाता हूँ या कोई और चला जाए, उसके बावजूद वज़ीर आला को ये इख्तियार हासिल है कि फिल फोर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा इन उम्मीदवारान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, नहीं, खुदारा मेरे इन उम्मीदवारान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरिट पर हो जाए, बेशक मेरा अजीज़ व अकारिब ना हो, लेकिन हो मेरिट पे, किसी गरीब का बच्चा आ जाए मेरिट पे हो जाए, क्योंकि ये तालीम का मामला है। तालीम का मामला आने वाले 10 सालों में आपको पता चलेगा कि हमारी नस्लें किस तरफ जा रही है।